हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कनेक्शन या फिर ज्वाइंट। जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तभी हम आपको बताए थे कि जो कनेक्शन चैप्टर है ना, या इसका एक और नाम है ज्वाइंट, ये मतलब बेसिक कंसेप्ट को बिल्टअप करता है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। यानी कि आगे का चैप्टर आपको पढ़ने के लिए कनेक्शन वाला चैप्टर आना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि एग्जाम में कनेक्शन वाले चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कम से कम 15 नंबर का। तो ये एग्जाम के पर्पज से और आगे आने वाले चैप्टर के पर्पज से, जो दोनों के वजह से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको हम पढ़ेंगे। जब हम सिलेबस डिस्कशन किए थे तो आपको हम बताए थे कि कनेक्शन में 3 तरह का ज्वाइंट हमको पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है रिवेट ज्वाइंट, एक हमको रिवेट, दूसरा वेल्ड, दूसरा क्या हो जाएगा वेल्ड, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका बोल्ट हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा बोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका रिवेट, वेल्ड और बोल्ट। रिवेट, वेल्ड और बोल्ट, 3 चैप्टर इसके अंदर आएगा कनेक्शन के अंदर। आज हम किसको पढ़ेंगे? रिवेट। आज नहीं, कई दिनों तक हम किसको पढ़ेंगे? रिवेट ज्वाइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद वेल्ड ज्वाइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद बोल्ट ज्वाइंट को। फिर हम कर रहे हैं इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, इत्मीनान के साथ पढ़िएगा। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आगे आने वाले चैप्टर में यूज होंगे, ठीक है। सबसे पहले कनेक्शन किसे कहते हैं भाई? जिसका नाम है ज्वाइंट। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वाइंट किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले देखेंगे ज्वाइंट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए आपका कनेक्शन कह लीजिए। क्या कह लीजिए आप? कनेक्शन कह लीजिए, या ज्वाइंट कह लीजिए, या फिर कनेक्शन कह लीजिए। किसे कहते हैं देखिएगा। ज्वाइंट क्या हो गया? देखिए एक क्या है भाई, एक क्या है, एक मेंबर है। आपको लग रहा है एक मेंबर है। कितना मेंबर? एक मेंबर। लेकिन क्या किया, देखिए ज्वाइंट जुड़ा हुआ, ये 2 मेंबर है। कितना मेंबर है? 2 मेंबर। लेकिन इसको जोड़ दिए तो क्या मेंबर हो गया? 1 मेंबर। क्या हो गया? 1 मेंबर। वैसे कहें कि इसमें 3 मेंबर है। कौन सा? ए वाला, इसको निकालेंगे ना, ए वाला, ए वाला। ए एक अलग मेंबर हो गया, एक ये अलग मेंबर हो गया, ढक्कन का एक अलग मेंबर और ए अलग मेंबर, है ना। 3 मेंबर को जोड़ दिए, 1 मेंबर की तरह कार्य किया। यही क्या है? ज्वाइंट है। जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह एक मेंबर के तरह कार्य करे। क्या करें? जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह एक मेंबर के तरह कार्य करे, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट जो होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ज्वाइंट जो होता है एक प्रोसेस होता है। ज्वाइंट क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। फिर हम कह रहे हैं जब 2 या 2 से अधिक मेंबर को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वह एक मेंबर की तरह कार्य करे, तो इस पूरे प्रोसेस को, भाई जोड़ने में कुछ प्रोसेस होगा, अभी हम प्रोसेस को देखेंगे, तो पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट मेनली कितने तरह से होते हैं? 3, बहुत तरह के होते हैं। ज्वाइंट का क्लासिफिकेशन अलग तरह से होता है, लेकिन हम उस ज्वाइंट को पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है। ज्वाइंट हम कितने तरह से बताएंगे? 3 तरह के बताएंगे। ज्वाइंट हम पढ़ते हैं 3 तरह के, रिवेट ज्वाइंट, वेल्ड ज्वाइंट और बोल्ट ज्वाइंट। यानी कहें कि ज्वाइंट कितने तरह से होते हैं? 3 तरह से मेनली ज्वाइंट होंगे, रिवेट ज्वाइंट, बोल्ट ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिवेट ज्वाइंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिवेट ज्वाइंट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिवेट ज्वाइंट, ठीक है। तो देखिएगा, इन तीनों ज्वाइंट में कहा है कि वेल्ड क्या आपको पता है? बिल्कुल पता है, काला काला चश्मा लगा के वेल्डिंग किया जाता है, वेल्डिंग पता है। बोल्ट, बोल्ट सबको पता है भाई, नल वगैरह में बोल्ट तो सब लोग देखे हैं। लेकिन रिवेट क्या है? रिवेट कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं, अभी जान जाएंगे। तो रिवेट ज्वाइंट पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रिवेट क्या होता है, तब तो रिवेट ज्वाइंट समझ आएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिवेट क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे रिवेट क्या है। रिवेट कुछ नहीं है, रिवेट कुछ नहीं है। रिवेट क्या होता है भाई? स्टील का होता है, क्योंकि हम स्टील का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सारा ऑब्जेक्ट स्टील का रहेगा। रिवेट स्टील की गोलाकार छड़ होता है। गोलाकार क्या होता है भाई? सर्कुलर शेप का क्या होता है? छड़ होता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं। जिसके 2 पार्ट होते हैं, बताते हैं। जिसके 2 पार्ट होते हैं, देखिएगा क्या होता है भाई? स्टील की एक गोलाकार छड़ को रिवेट कहते हैं। देखिएगा हम बना रहे हैं आपको ए, हाँ देखिएगा ए हो गया आपका, ए हो गया, समझ गए? यही क्या है भाई? रिवेट। देखिए सर्कुलर बना दिए शेप, यही क्या है आपका? रिवेट है। इसे हम लोग कहते हैं हेड। इसे क्या कहते हैं मेरे लाल? हेड कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? शैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम शैंक कहते हैं। तो रिवेट कुछ नहीं है। रिवेट स्टील की एक गोलाकार छड़ होती है,
इसके दो पार्ट वाले हैं। उभरे हुए पार्ट को हेड कहते हैं तथा जो उभरे हुए से कम का डायाकर आता है उसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे डाया है, ये सर्कुलर है, ये क्या है भाई, सर्कुलर डाया है, इसे क्या कहते हैं, शंख कहते हैं। ये स्टील का है, ठीक है। अब देखिएगा, इतना पढ़ने के बाद हमको समझना है कि रिवेट ज्वाइंट क्या होता है ये। लेकिन मार्केट में देखिएगा, मार्केट में हम रिवेट को पहचानते कैसे हैं, शंख के डाया से। मार्केट में हम जाएंगे, कहेंगे कि भाई 18 mm व्यास का रिवेट दीजिए, तो 18 mm किसका व्यास है, क्या हेड का व्यास है, नहीं, 18 mm शंख का व्यास है। यानी मार्केट में रिवेट को शंख के व्यास के आधार पर पहचाना जाता है। हम कहेंगे 20 mm का डाया का व्यास, 20 mm डाया का रिवेट दीजिए, तो 20 mm क्या है, शंख का डाया है, ठीक है। तो रिवेट क्या है, रिवेट इस्पात की गोलाकार छड़ होती है जिसके दो पार्ट होते हैं। उभरे हुए पार्ट को शंख का हेड कहते हैं तथा नॉर्मल पार्ट को शंख कहते हैं। मार्केट में रिवेट को पहचानते हैं शंख के व्यास के आधार पर। अब हम समझेंगे रिवेट ज्वाइंट। जब दो या दो से अधिक मेंबर को रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं भाई, किसके, रिवेट के हेल्प से, किसके भाई, रिवेट के हेल्प से। जब दो या दो से अधिक मेंबर को रिवेट के हेल्प से जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं रिवेट ज्वाइंट तथा पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिवेटिंग। क्या कह रहे हैं तो भाई रिवेट ज्वाइंट क्या हो गया, जब दो या दो से अधिक मेंबर को, अभी देखेंगे हम कैसे जोड़ रहे हैं, अभी देखेंगे, ठीक है। जब दो या दो से अधिक मेंबर को, देखिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है ना, हम जो वर्ड बोल दिए एकदम क्रिस्टल क्लियर करके ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। क्या करें कि जब दो या दो से अधिक मेंबर को रिवेट की सहायता से जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं रिवेट ज्वाइंट तथा पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवेटिंग कहते हैं। प्रोसेस को समझते हैं कि रिवेटिंग क्या है भाई, क्या है, रिवेटिंग प्रोसेस क्या है ना। समझेंगे रिवेटिंग क्या है, तो रिवेटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। रिवेटिंग क्या है भाई, एक प्रोसेस है। देखिए रिवेटिंग प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस समझिएगा। हम एलिवेशन बना रहे हैं, देखिए एक मेंबर ले लिए हम यहाँ, एक मेंबर ले लिया हम यहाँ, दो मेंबर ले लिए, दो मेंबर कैसे है भाई, एक ऐसे है उसके ऊपर एक ऐसे है। देखिए दो मेंबर हुआ कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर रख दिए, एक दूसरे के ऊपर। प्लान में देखिए इसका, देखिए फिगर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे फिगर आएंगे इसी के आधार पे। फिगर समझना बहुत ज़रूरी है जिसके आधार पर बहुत सारे क्या आएंगे, आपके फिगर आएंगे, ठीक है। देखिएगा रिवेटिंग हम प्रोसेस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, हम प्रोसेस देख रहे हैं। रिवेटिंग नहीं, रिवेटिंग खुद एक प्रोसेस ही है, ठीक है। देखिएगा दो मेंबर हम बना रहे हैं, देखिए एक ऐसे ए मेंबर हो गया, एक ए मेंबर हो गया, दो मेंबर हो गया, क्या हो गया आपका, दो मेंबर हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दो मेंबर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका हम प्लान बना रहे हैं। जैसे एक मेंबर ए हो गया, एक मेंबर ए, साइड से भी देखे, अभी साइड से देखे तो मोटाई दिखाई दिया, ऊपर से देखिए, जब ऊपर से देखेंगे तो बताइए ए वाला दिखाई देगा, अरे कुछ ना कुछ तो चमड़ाई होगी। इसके ऊपर ए रखा है, इसके नीचे ए वाला रखा है, तो ए डॉटेड दिखाई दे देगा, लेकिन इधर का पार्ट निकला दिखाई देगा। ए क्या है भाई, ए एलिवेशन है, ए साइड कह सकते हैं, है ना, और ये क्या है, प्लान है, ठीक है। ये हो गया चीज़ें, दो मेंबर हो गया। अब दो से अधिक को भी जोड़ सकते हैं। अब क्या करना है, इसमें होल करना है। इधर क्या है, रिवेट है, देखिएगा इधर क्या है भाई, इधर रिवेट एक रहेगा, इधर क्या रहेगा आपका, एक रिवेट। ये देखिए ए क्या हो गया, रिवेट। अब इसमें होल करना है, लेकिन देखिए क्या किए, होल किए। कितना होल करेंगे, जो रिवेट का डाया है ना, रिवेट का जो डाया है, जो रिवेट का डाया है उससे थोड़ा सा अधिक होल करेंगे। क्या कर दिए, थोड़ा सा अधिक होल कर दिए। क्या कर दिए भाई, देखिए होल कर दिए, कई जगह होल किए, कई जगह। कितना होल किए भाई, रिवेट के डाया से हल्का सा अधिक, हल्का सा कितना अधिक, हम आगे देखेंगे, हल्का सा कितना अधिक हमको होल करना है, ठीक है। तो रिवेट के डाया से थोड़ा सा अधिक होल करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको इसमें घुसा देते हैं, इसको लेके आइए, इसमें घुसाइए। जब घुसाएंगे तो ए ऐसा हो जाएगा, देखिएगा कैसा हो जाएगा भाई, ए ऐसा हो जाएगा, ए ऐसा। देखिए थोड़ा सा गैप लेकर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा किनारे से गैप लेकर आएगा और ऐसा हो जाएगा। इसी तरह अब नीचे वाले पार्ट को क्या करेंगे, पीट कर, हथौड़े से पीट कर, नीचे वाले जब पार्ट पीटेंगे ना तो थोड़ा सा एक गैप था ना, क्योंकि नीचे वाला जब पार्ट पीट रहे हैं तो गैप एकदम सट जाएगा इसमें, और नीचे वाले को पीट के हम क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे। यानी ऊपर की तरह नीचे भी हो जाएगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे, पीट कर। तो यही सारा प्रोसेस है। इसी हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवेटिंग, है ना। होल करना, फिर रिवेट को उसमें डालना, फिर दूसरे साइड को पीट कर हेड की तरह बनाना, यही सारा
प्रक्रिया क्या कहलाता है आपका, रिवेटिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जो शंख की लंबाई होती है ना, शंख की लंबाई इन दोनों मोटाई से, ये देखिए इन दोनों से क्या होनी चाहिए, अधिक होना चाहिए। ये L1 है, क्या है, L1 है, यानी L1 से क्या होना चाहिए, L का मान अधिक चाहिए। L1 से क्या चाहिए, L का मान अधिक चाहिए। L1 से L का मान क्या चाहिए आपका, अधिक चाहिए। L1 का मान L से क्या चाहिए, अधिक चाहिए। L1 L से अधिक चाहिए सारे, तभी तो उसमें घुसाएंगे तो थोड़ा बहुत बाहर निकला रहेगा तो पीटेंगे, है ना, तो इसलिए एच कंडीशन अप्लाई होगा। चीज़ समझ आया रिवेटिंग क्या होता है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। अभी हम रिवेट ज्वाइंट नहीं पढ़ेंगे, अभी तो इस क्लास में हम सिर्फ रिवेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ रिवेट के बारे में पढ़ेंगे। अब लिखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, सारे आते हैं एग्जाम में, आता है रिवेट क्या होता है, रिवेटिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट क्या होता है, बताइए, सारा टॉपिक आता है ना। बस आप पढ़ते जाइए। हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, कल हम रिवेट ज्वाइंट देखेंगे। अभी हम रिवेट को समझते हैं ना, है, देखिएगा क्या है भाई रिवेट। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, हम रिवेट ज्वाइंट पढ़ेंगे कुछ दिनों तक, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला देखा जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू हेड, शीर्ष के आकृति के आधार पर। किसके आधार पर भाई, शीर्ष के आधार पर। शीर्ष वाला जो ऊंचा वाला था हेड अकॉर्डिंग टू हेड। तो इसमें आता है सबसे पहला जगह 6 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, आपको 6 तरह के। एक क्लासिफिकेशन डायरेक्ट हम बना रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हो जाएगा स्नैप हेड, जो जनरल जो नॉर्मल डाया होता है वो क्या होता है भाई, स्नैप हेड होता है। देखिएगा एक क्या हो जाएगा आपका 1.6D, एक क्या हो जाएगा 1.6D, और एक क्या हो जाएगा आपका 0.7D, एक क्या हो जाएगा 0.7D। ये डाया है ना, डाया की तरह बना दें, इसमें बना दे, आगे नहीं बनाएंगे। क्या हो जाएगा, डाया की तरह हो जाएगा। एक कितना हो जाएगा आपका D, एक कितना हो जाएगा D हो जाएगा। इसे कहते हैं स्नैप हेड। क्या कहते हैं इसे, हम स्नैप हेड कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना, स्नैप हेड कहते हैं। दूसरा समझिए, दूसरा क्या होता है पैन हेड, कुछ नहीं है, यही चीज़ है पैन हेड। क्या चीज़ है मेरे लास्ट, यही है आपका पैन हेड। क्या हो जाएगा ये पैन हेड। एक कितना है आपका D, एक कितना है D, एक क्या हो जाएगा आपका 1.6D। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक क्या हो जाएगा आपका 0.7D। इसे कहते हैं पैन हेड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पैन हेड। दूसरा हो गया आपका पैन हेड, है ना, 6 तरह होता है। तीसरा होता है पैन हेड। देखिए पैन हेड विथ टेपरेड नेक है ना, क्या हो जाएगा 1.6D, और एक क्या हो जाएगा आपका 0.7D। क्या हो जाएगा आपका 0.7D। पैन हेड विथ टेपरेड, तो अल्प विकसित की तरह लग रहा है, मतलब चलिए इसको हम बनाते हैं अच्छे से, है ना। पैन हेड विथ टेपरेड नेक, ये थोड़ा टेपर हो जाता है भाई। एक क्या होता है, थोड़ा सा टेपर हो जाता है, है ना। पैन हेड विथ टेपरेड नेक, एक क्या है D है। ये थोड़ा सा देखिए यहाँ टेपर नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा टेपर हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, पैन हेड विथ टेपरेड नेक, है ना। पैन हेड विथ टेपरेड पैन हेड विथ टेपरेड नेक, नेक मतलब एक गला, थोड़ा सा क्या हो गया भाई, टेपर हो गया है। ठीक है, 3 हो गया, 3 एक कैटेगरी में रखिएगा। इन तीनों को एक कैटेगरी मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, आपको याद कराना चाहते हैं। इनके सभी हेड का डाया है 1.6D, 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 ऊंचाई 0.7, इसको एक कैटेगरी में रखिए। चौथा होता है राउंडेड काउंटर संक हेड। ठीक है, अब देखिए राउंडेड यही चीज है, राउंडेड काउंटर संक हेड। देखिएगा बस राउंडेड काउंटर संक हेड। ठीक है, एक क्या होता है, अब यहाँ ना चेंज होगा, देखिए इसीलिए इसको एक कैटेगरी में रखे थे। तो यहाँ हो जाता है आपका 1.5D, और ये हो जाएगा आपका 0.5D। क्या हो जाएगा आपका 0.5D। तो क्या होता है राउंडेड काउंटर संक हेड। उधर एक और बना सकते हैं, का बना सकते हैं, है ना। इसके बाद आता है आपका फ्लैट, यहां लिख रहे हैं फ्लैट काउंटर
फ्लैट काउंटर संक हेड, ठीक है, फ्लैट, अब कुछ नहीं, ये ऊपर वाला हटा दीजिए, कुछ नहीं है, फ्लैट काउंटर संक हेड, फ्लैट काउंटर संक हेड, है ना। देखिए ये हो जाएगा आपका डी, ये डी है और ऊपर हो जाएगा 1.5 डी और ये भी हो जाएगा 0.5 डी, क्या हो जाएगा आपका फ्लैट काउंटर संक हेड। अब देखिए कहेंगे सर ए वाला एक ही जैसे दिख रहा है, तो साइज अलग अलग है भाई, साइज क्या है आपका अलग अलग है। ये जाएगा आपका राउंडेड काउंटर संक हेड, एक क्या हो जाएगा आपका फ्लैट काउंटर संक हेड हो जाएगा। फिर एक आता है फ्लैट हेड, यहाँ लिखते हैं क्या आता है फ्लैट हेड, क्या आता है आपका फ्लैट हेड आता है, क्या आता है आपका एक फ्लैट हेड आता है। आपके बुक में जाएंगे, बुक में अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। फ्लैट हेड क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ये होता है आपका 2D, क्या होता है भाई ये 2D होता है, यहाँ से आ जाता है, क्या होता है आपका 2D होता है, ये हो जाएगा आपका D, ये क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा, तो D हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा फ्लैट हेड। तो एक किसके आधार पे था मेरे लाल, ये था हेड के अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ रिवेट। तो रिवेट के हेड के आधार पे कितने होते हैं, 6 तरह के होते हैं, 6 वो हम लिख दिए हैं, याद कर लीजिएगा। ये दोनों एक कैटेगरी के हो गए, वो दोनों एक कैटेगरी के, और यहाँ क्या है भाई अलग कैटेगरी का, ठीक है, अलग कैटेगरी का। चलिए भाई अब हम पढ़ेंगे, अगला हम पढ़ेंगे दूसरा रिवेटिंग प्रोसेस के आधार पे, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, रिवेटिंग प्रोसेस के आधार पे। क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे दूसरा रिवेटिंग प्रोसेस के आधार पे, रिवेटिंग प्रोसेस है ना, किसके आधार पे भाई, प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू रिवेटिंग प्रोसेस, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू रिवेटिंग प्रोसेस। अब रिवेटिंग प्रोसेस मतलब रिवेटिंग प्रोसेस के आधार पे 2 तरह से होता है आपका, हॉट रिवेटिंग, क्या होता है भाई हॉट रिवेटिंग, और दूसरा होता है आपका कोल्ड रिवेटिंग। कोल्ड रिवेटिंग हमको डर लगता है, क्या है ना, पहले आप देखेंगे कुछ शुरू का वीडियो तो जूम करके बनाते हैं, एकदम नज़दीक रख करके ट्राइपॉड को, अब एकदम दूर रख दें, हमको डर लगता है कहीं छोटा ना लिख दें। थोड़ा बताया करिए आप लोग क्या कंडीशन है, ठीक है ना, क्या कंडीशन बताया करिए। हम क्या कर रहे हैं भाई, रिवेटिंग प्रोसेस के आधार पे 2 होता है आपका, एक होता है हॉट रिवेटिंग, दूसरा होता है आपका कोल्ड रिवेटिंग। तो हॉट रिवेटिंग क्या होता है भाई, हॉट रिवेटिंग क्या होता है समझिएगा, हॉट रिवेटिंग मतलब होता है कि जब रिवेट को गर्म अवस्था में लगाया जाता है, भाई लगाने के ही तो हम कहते हैं प्रोसेस, है ना। तो रिवेटिंग प्रोसेस यानी रिवेट को लगाने को क्या कहते हैं, रिवेटिंग प्रोसेस। एक तरह से रिवेट हो गया, तो जब रिवेट को गर्म अवस्था में लगाया जाता है तो उसे कहते हैं हॉट रिवेटिंग। किस अवस्था भाई, गर्म अवस्था में। जब रिवेट को गर्म अवस्था में लगाया जाएगा तो उसे कहते हैं हॉट रिवेटिंग। और जब रिवेट को नॉर्मल अवस्था में, अब कोल्ड रिवेटिंग ये नहीं कहना है कि भाई इसको फ्रीज में रख करके पहले कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद लगाएंगे, ऐसा नहीं है। कोल्ड रिवेटिंग मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है, जब रिवेट को नॉर्मल कंडीशन में लगाया जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग कोल्ड रिवेटिंग। अब जब रिवेट को गर्म करके लगाया जाता है तो उसे कहते हैं हॉट रिवेटिंग। अब गर्म क्यों करते हैं, अब कहीं ऐसे जगह चले जाइए जहाँ बहुत अधिक ठंडा है, तो जब बहुत अधिक ठंडा रहेगा ना तो रिवेट तो पीटना है भाई, रिवेट को पीट के हेड के आकार का नीचे वाला बनाना है। तो जब रिवेट को पीट के हेड का आकार के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जब रिवेट को पीट के हेड के आकार बनाएंगे, यदि बहुत ठंडा है तो टूट जाएगा, बहुत ठंडा है तो टूट जाएगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि मान लेते हैं होल क्या है, होल थोड़ा सा मतलब होल और ये दोनों एक बराबर हैं, तो क्या किया जाता है ना, इसको थोड़ा गर्मा करके सिकुड़ा सकते हैं, थोड़ा गर्मा करके पीट करके थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं गर्म करने के रीजन है ना। तो क्या है, हॉट रिवेटिंग है और कोल्ड रिवेटिंग है। आज हम 5 घंटा लाइव क्लास पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा मेरा गला फांस रहा है, ज़्यादा हम खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा तीसरा क्या होता है भाई, 2 हो गया भाई। तीसरा क्या होगा, रिवेटिंग साइट के आधार पे, अकॉर्डिंग टू रिवेटिंग साइट के आधार पे।
अब रिवेटिंग साइट भाई क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू रिवेटिंग साइट, रिवेटिंग साइट के आधार पे भी कितने तरह का होगा भाई, 2 तरह का होगा आपका, सोप रिवेट, अरे सोप का स्पेलिंग क्या है, चलिए सोप रिवेट या रिवेटिंग कह सकते हैं, और एक होता है साइट रिवेटिंग या फील्ड, साइट मतलब फील्ड कह सकते हैं, फील्ड रिवेटिंग। अब देखिए सोप रिवेटिंग और फील्ड रिवेटिंग, देखिएगा सोप रिवेटिंग क्या होता है कि जैसे देखिए मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं ना वो किसके बनते हैं भाई, वो जो मालगाड़ी के, अब तो नहीं, पहले के जो मालगाड़ी के डिब्बे रहते थे वो रिवेट से जोड़ के ही बनाए जाते थे। तो वो मालगाड़ी कहाँ बनता है, क्या प्लेटफार्म पर ला के बनाते हैं, नहीं, वो कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है, कहाँ बनता है, कर्मशाला में बनता है, वैसे कहते हैं वर्कशॉप, वर्कशॉप से आया शॉप, तो कार्यशाला। नहीं, जब रिवेटिंग प्रोसेस कहाँ किया जाता है, कंपनी में ही किया, कार्यशाला में किया था, वर्कशॉप में ही किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग क्या, शॉप रिवेट। मतलब मान लीजिए कोई ब्रिज बनाना है, कोई ब्रिज है तो उसको पूरे रिवेटिंग वेटिंग करके लेकर आइए, टांग करके रख दीजिए, तो रिवेटिंग कहाँ किए थे, वर्कशॉप में, तो उसे कहते हैं शॉप रिवेटिंग। फील्ड रिवेटिंग का क्या है कि जहाँ वो स्ट्रक्चर बन रहा है वहीं रिवेटिंग करिए। और बहुत बड़ा को घर बनाना है तो घर को कर्मशाला यानी वर्कशॉप से बना करके थोड़ी लेके आएंगे, नहीं, जब घर बनाना है तो रिवेटिंग कहाँ करना पड़ेगा आपको, वहीं करना पड़ेगा। तो जब रिवेटिंग प्रोसेस को कार्यस्थल पर ही करते हैं तो उसे कहते हैं फील्ड रिवेटिंग या साइट रिवेटिंग। या और जब रिवेटिंग को हम वर्कशॉप में करते हैं तथा साइट पर लाकर रख देते हैं तो जब वर्कशॉप में रिवेटिंग करते हैं तो उसे कहते हैं शॉप रिवेटिंग। नोट्स में एग्जैक्ट डिफिनीशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है भाई। चौथा क्या होता है, चौथा क्या होता है भाई, चौथा होता है अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट, अकॉर्डिंग टू क्या लिखें, अकॉर्डिंग टू यूज इक्विपमेंट, यानी है ना, अकॉर्डिंग टू यूज उपकरण इक्विपमेंट इन रिवेटिंग, यानी रिवेटिंग में यूज किए गए उपकरण के आधार पे, रिवेटिंग में यूज किए गए उपकरण के आधार पे। तो रिवेटिंग में यूज किए गए उपकरण के आधार पे भी कितने तरह के होते हैं भाई, 2 तरह का होता है। एक होता है आपका, एक होता है हैंड ड्रिवेन रिवेट, हैंड ड्रिवेन रिवेट, और दूसरा होता है पावर ड्रिवेन रिवेट। क्या होता है भाई, पावर ड्रिवेन रिवेट। पहला क्या होता है आपका, हैंड ड्रिवेन रिवेट होता है, हैंड ड्रिवेन रिवेट होता है, दूसरा है पावर ड्रिवेन रिवेट। अब हैंड ड्रिवेन रिवेट और पावर ड्रिवेन रिवेट क्या है, शक्ति चलित रिवेट, हस्त चलित रिवेट, ठीक है। अब देखिएगा मतलब क्या कहना चाहते हैं भाई, हैंड ड्रिवेन रिवेट क्या, देखिए एक मेंबर ए हो गया, दूसरा मेंबर ए हो गया। अब दोनों में क्या करिए, दोनों में क्या करिए, देखिए दोनों में क्या करिए, रिवेटिंग करिए, दोनों में क्या करिए, रिवेटिंग करिए, दोनों में क्या करिए, रिवेटिंग। देखिए क्या कर रहे हैं हम, रिवेटिंग कर रहे हैं, क्या कर दिए, रिवेटिंग कर दिए। अब देखिएगा, अब नीचे वाले को तो पीट का हेड के आकार का करना है, करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो निकल जाएगा। जब नीचे वाले को पीट करके ऐसा करेंगे, हथौड़े से पीट के करेंगे तो उसे कहेंगे हैंड ड्रिवेन रिवेट, हथौड़े से हाथ के थ्रू पीट के कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी का अब मतलब मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो अब इसको क्या करते हैं भाई, इसको हेड की तरह बनाने के लिए एक मशीन क्या करते हैं, फिट करते हैं और उसे क्या करते हैं, दबा देते हैं। उसे क्या करते हैं हम लोग, दबा देते हैं। जब मशीन को फिट करके दबा दिए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मशीन अब खुद हेड की तरह बना देगा, तब इसे कहेंगे हम लोग पावर ड्रिवेन रिवेट। क्या कहते हैं, पावर ड्रिवेन रिवेट। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट। अब हम पढ़ेंगे ज्वाइंट, अब हम क्या पढ़ेंगे, रिवेट ज्वाइंट। अब रिवेट ज्वाइंट लंबा टॉपिक है, ये भी तो लंबा ही था, लेकिन बस लिखना तो है नहीं, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में, अभी कुछ लेक्चर छोटा आएगा, अभी कुछ लेक्चर कैसा आएगा, छोटा आएगा, क्योंकि अभी आप इंटरेस्ट आपका आए, अभी आपका स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में इंटरेस्ट आए, कुछ चीज़ों को छोटे पार्ट में समझिए, क्योंकि अभी 1.5 घंटा 1 घंटे का वीडियो आएगा फिर फंस जाएंगे आप, है ना, एक तो मन नहीं करेगा। कई रीज़न है ना, हम लोग यूट्यूब पे बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है, देखिए हम पढ़ाने के बाद थोड़ा बहुत बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो जिसको जाना है जा सकता है, अब कुछ हम पढ़ाएंगे नहीं, अब कल पढ़ेंगे रिवेट ज्वाइंट। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिवेट ज्वाइंट, जिसमें बहुत तरह का रिवेट ज्वाइंट था। तो देखते हैं, हम आते हैं शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं, ना लाइक के लिए कहते हैं, ना सब्सक्राइब के लिए कहते हैं, ना शेयर के लिए कहते हैं, लेकिन लास्ट में 2 मिनट बातें कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम पढ़ा चुके हैं। हाँ, तो कहना ये चाहते हैं कि अभी हम लोग बहुत दिनों से यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं ना, तो हमको पता है किस तरह का सिस्टम है। अभी
शुरू शुरू में एक घंटा 1.5 घंटे का वीडियो आने लगेगा, फिर आप पढ़ेंगे नहीं, आप बोरिंग लगने लगेगा। 1.5 घंटे का वीडियो कौन देखे। अब वही 1.5 घंटे का वीडियो 3 रहेगा ना, आधा घंटा का रहेगा, तो आधे घंटे का 3 वीडियो देख डालेंगे, तुरंत देख डालेंगे। लेकिन 1.5 घंटे का लगातार रहेगा तो नहीं देखेंगे। तो अभी थोड़ा सा अभी ये वाला चैप्टर पूरा रिवेटिंग चैप्टर है, रिवेटिंग चैप्टर और वेल्ड वाला चैप्टर थोड़ा थोड़ा आएगा। 10 लेक्चर तक समझिए कि छोटे छोटे आएंगे लेक्चर, आधा घंटा का आसपास रहेगा, 50 मिनट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद आएगा डिज़ाइन, टेंशन का डिज़ाइन, कंप्रेशन का डिज़ाइन, बीम का डिज़ाइन। तो उसमें कम से कम 1 घंटा कम से कम है, क्योंकि डिज़ाइन आ गया ना, तो डिज़ाइन में तो टाइम लेगा। बाकी आप नोट्स के लिए SMS कर दीजिएगा, नोट्स हम आपको भेज देंगे। नोट्स में एकदम एग्जैक्ट अच्छे तरह से, जब हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते थे तो ऑफलाइन कोचिंग में जो हम नोट्स लड़कों से बनवाते थे वही नोट्स आपको दे देंगे, एकदम अच्छा से, एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट के साथ। किसके साथ? टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड लक।